परंतु इसमें सार बहुत है। कहो श्री राम। देखो, पहले ही गुरु महाराज के भजन के शुरुआत में कह रहे हैं, सुन समझ हरिजन प्यारे। पहले सुनो, फिर उसको समझने की कोशिश करो। कहो श्री राम। राम। और हरिजन किसको कहते हैं? भगवान के प्यारे। देखो, एक भगत और एक भगवान की भक्ति, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कहो श्री राम। जो संसार के अंदर दुख है, कष्ट है, विपदाएं हैं, वो सिर्फ गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, एक भक्त के चरणों में नमस्कार करने से वो दूर हो जाते हैं। कहो श्री राम। कहो सतनाम साखी। सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, सुन समझ हरिजन प्यारे, चल सतगुरु के। ये सतगुरु का जो दरबार है, ये तीर्थ स्वरूप है। ये तीर्थ स्वरूप है। जितना फल तीर्थ में नहाने से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल इस दरबार में आने से मिलता है। क्योंकि महात्मा कबीर दास ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कहो श्री राम। भाई, ये बात विचार के अंतर्गत रखी हुई है कि तीर्थ पे नहाने से एक फल मिलता है कि शरीर के, तन के पाप निवृत्त हो जाते हैं। कहो श्री राम। लेकिन जब संत मिल जाते हैं तो चार पदार्थ मिलते हैं। क्यों? कि दर्शन भी मिला, सेवा भी मिली, और वचन सुनने को भी मिले। कहो श्री राम। ये गुरु के वचन ही हैं जो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश देते हैं, हमें रोशनी देते हैं। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज बतला रहे थे, कोई आदमी रास्ते में जा रहा था, रास्ता बड़ा अंधेरा था और टार्च लेकर के चल रहा था। तो टार्च से रोशनी कितनी हो रही थी? 10, 15, 20 कदम तक। कहो श्री राम। कहो सतनाम साखी। सतनाम साखी। तो कोई आदमी मिला, बोले भाई राम राम, कहां जा रहे हो? बोले फलाने गांव जा रहे हैं। बोले इतना अंधेरा है, छोटी सी टार्च तुमने ली है, कैसे तुम पहुंच पाओगे? तो उसने कहा, भाई जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा वैसे ये टार्च हमको रास्ता बताती जाएगी। कहो श्री राम। तो गुरु का ज्ञान भी ऐसा ही है, जीवन के अंदर प्रकाश देता है, रोशनी देता है, जिससे हमारे जीवन को दिशा मिलती है और दिशा से हमें अपनी मंजिल मिलती है। कहो श्री राम। श्री राम। श्रद्धा से कर सेवा गुरु की। पहली पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भगति मम कथा प्रसंगा। कहो श्री राम। श्री राम। जो कुछ भी संसार के अंदर है वो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज लिखते हैं, जप तप सेवा कर्म शुभ, तीर्थ दान स्नान, श्रद्धा बिन फल देत नहीं, कहे तेऊ सतमान। कहो श्री राम। तो गुरु महाराज जी पहली पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? श्रद्धा से कर गुरु की सेवा, श्रद्धा से कर सेवा गुरु की, लेवो नाम मुरारे।
भगवान का नाम लो और श्रद्धा से सेवा करो। यही बात भगवान ने गीता में अर्जुन को बताई कि हे अर्जुन, यदि आप तत्व ज्ञान को चाहते हैं तो ऐसे तत्व ज्ञानी संतों की जाकर के सेवा करो। वो सेवा पर प्रसन्न होकर के आपको तत्व का बोध देंगे, तत्व का ज्ञान देंगे, जिससे आप अपने स्वरूप को जान सकेंगे। कहो श्री राम। तो वही गीता का ज्ञान गुरु महाराज जी बतला रहे हैं कि जब आप सेवा करोगे तो गुरु प्रसन्न होके आपको नाम दीक्षा देंगे। उस नाम का सुमरण करके आप इस संसार से पार हो सकेंगे। कहो श्री राम। तन मन धन दे दक्षिणा गुरु को। कहो श्री राम। कहो सतनाम साखी। तो गुरु को हम रोज कहते हैं, तन मन धन अरदास करे मैं मांगत नाम स्नेही। कहो श्री राम। हे मेरे गुरु महाराज, वैसे तो सब कुछ आपका दिया हुआ है, परंतु फिर भी मैं अपना तन और मन और जो कुछ भी है वो आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कहो श्री राम। आपा सर्व निवारे। आपा माने अभिमान। कहो श्री राम। कहो सतनाम साथी। साध संगत में जाइए तज आपा अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सब कुछ गुरु महाराज का है। कहो श्री राम। कहो सतनाम साथी। उनकी आज्ञा पर मैं चल रहा हूं, उनकी सेवा में रत हूं, उनके नाम सुमरण में लगा हूं। ये तीनों बातों से जीव का कल्याण होगा। एक सेवा और एक आज्ञा का पालन और एक नाम का सुमरण। कहो श्री राम। तो गुरु महाराज जी को क्या कह रहे हैं? तन मन धन दे दक्षिणा गुरु को आपा सर्व निवारे। आपा माने अभिमान। आपा माने मैं पना कि मैं कुछ हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। कहो श्री राम। इस आपे अभिमान को मिटाना है। कहो श्री राम। नाम नाव में चढ़कर बैठो। नाम भी नाव के समान है और ये सत्संग भी नाव के समान है। पार करत भव सिंधु से सत्संग परम जहाज। कहे त्यों तामे चढ़ो छोड़ जगत की लाज। कहो श्री राम। संसार की लज्जाओं को मत देखो। कहो श्री राम। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। कहो श्री राम। सुख कहाँ है? सुख हमारे आपके अंदर है। कहो श्री राम। गुरु महाराज जी कहते हैं, एक तरफ आपका मन है, दूसरे तरफ आपका चित्त है, जिसको चेतन बोलते हैं। कहो श्री राम। और कभी कभी मन और चेतन की आपस में लड़ाई होती है, लेकिन चलना कैसे चाहिए? चेतन की शिक्षा के ऊपर चलना चाहिए। कहो सतनाम साथी। फर्क यही है, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, लेकिन संत कहते हैं हम अपने मन को अपने हुक्म में चलाते हैं। कहो श्री राम। इसलिए उनको मंजिल की प्राप्ति होती है। नाम नाव में चढ़कर बैठो सतगुर पार उतारे। वो आपको पार कर देंगे। कहे त्यों गुरु संगत करके। ऐसे महापुरुषों का संग करके हजारे पापी भी डर जाते हैं। कहो श्री राम। कहो सतनाम साथी। अजामेल कौन था? पापी था। वाल्मीकि कौन था? डाकू था। कहो श्री राम। और गणका कौन थी? ऐसे बुरे कर्म करने वाली, लेकिन संतों का संग पा करके वो भी इस संसार से पार हो गई। तो इतना फायदा है महापुरुषों और संतों के संग का, जिसको हम समझें, जिसको हम अपने जीवन में उतारें, इसी में ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।